Hello guys, I hope you're doing great. So now let's discuss SBI PO के प्री के रिजल्ट को। और ये चीज़ें मैंने पहले अपलोड इसलिए नहीं की क्योंकि मेरे अप्रोच मेरे अटेम्प्ट का कोई मतलब नहीं है अगर वो रिजल्ट्स नहीं देते तो, है ना। सो लेट्स डिस्कस दैट। ओके, वंस अगेन मैंने एसबीआई का वीडियो नहीं बनाया था। मैंने सिर्फ एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद एक फ़ोटो क्लिक कर ली थी कॉज आई वॉज दी ओनली गाई मेरे इंटायर फ्रेंड सर्कल में जिसने ये पेपर दिया था। तो ऐसे बाहर निकलने के बाद ऐसा कुछ था नहीं कि जिससे मैं इंटरेक्ट कर सकता था या फिर किसी और से डिस्कस करता। सो ऑल आई डिड वॉज गॉट आउट एंड टुक अ पिक्चर एंड फिर मैं निकल लिया। तो अभी पिक्चर के हिसाब से ही मैं डिस्कस कर लेता हूँ। कॉज देखो दो तीन चीज़ें थी। पहली बात तो जिस दिन एसबीआई का पेपर था वो पहली ही शिफ्ट थी 17th की, लेकिन शिफ्ट थी 1 बजे की। 1 बजे के पहले कोई शिफ्ट नहीं थी और पेयरली आई थिंक 6-7 शिफ्ट ही थी एसबीआई पीओ में। तो ऐसा बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन वाला फैक्टर भी नहीं था। मैंने स्कोर बाद में देखा था तो पेयरली नॉर्मलाइजेशन हुआ था किसी का, लाइक 0.5 मार्क्स ऐसा कुछ था, वरना नहीं ही हुआ था। एंड पेपर का जो लेवल था इट वाज लाइक थोड़ा सा डेफिनेटली हायर देन आईपीपीएस पीओ। और जो मेरा अप्रोच था दैट वाज लाइक इंग्लिश में 28। लाइक इंग्लिश इस थोड़ा सा मेरी स्ट्रेंथ है तो मैं उसमें चाहता हूँ कि मैक्सिमम स्कोर कर लूँ उसमें। 16 था क्वांट में एंड कंसिडरिंग द फैक्ट के क्वांट में मैं 18 तक के जा रहा हूँ, वो मेरे लिए 16 तक के जा रहा हूँ मेरे लिए, वो भी एसबीआई के पेपर में। ठीक है। डीआई काफ़ी मुश्किल मुश्किल थी। लाइक आई स्टिल रिमेंबर पीपल वर पैनिकिंग निकलने के बाद कि डीआई बहुत कॉम्प्लिकेटेड दे दिया था एंड इट वाज इजी टू सॉल्व। मेंस का तो मैं बात भी नहीं करना चाहता, मेंस वाज दैट टफ लाइक। बट प्री की डीआई भी काफ़ी काफ़ी थोड़ी सी थी, हैवी डीआई थी। इट वाज दैट इजी। और रीजनिंग मेरे मेरे अटेम्प्ट थे 21। अब सीधे स्कोर के साथ ही डिस्कस कर लेते हैं हाउ आई डिड एंड व्हाट वाज माय स्कोर रिजल्ट। तो वंस अगेन लाइक लेट्स टॉक अबाउट माय एसबीआई का रिजल्ट। सबसे पहली चीज़ तो ये कि एसबीआई के ना रिज़ल्ट में सबसे ख़राब जो चीज़ लगती है मुझे वो लगती है सेक्शनल कट ऑफ ये डिक्लेयर नहीं करते। क्योंकि अगर मुझे सेक्शनल कट ऑफ पता होगा ना तो आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ, आई कैन थिंक अबाउट कि लाइक कहाँ पे एक्चुअली मैं लैग कर रहा था और किस फैक्टर की वजह से मुझे स्कोर में एज मिला है ना। तो जब भी सेक्शनल नहीं पता चलता ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जब भी आप यू वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ। तो ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है। बट जैसा कि मैंने बताया माई अटेम्प्ट्स वर लाइक 28 इन इंग्लिश और 16 इन क्वांट और 21 थे रीजनिंग में। तो अच्छे 14 1 15 2 2 4 1 5 1 6 65 माई टोटल अटेम्प्ट वॉज एंड द स्कोर दैट आई हैव गॉट इज 62.5। अब कंसिडरिंग द फैक्ट कि जो मेरा अटेम्प्ट था वो 65 था और जो मेरा स्कोर है 62 है, आई थिंक दिस इज़ लाइक इसमें नॉर्मलाइजेशन उतना फैक्टर प्लेन नहीं हुआ होगा। अब ये मैं तब बता पाता जब मैं एक्चुअल स्कोर देखता सेक्शनल के, लाइक क्या है कैसा है। बट मोस्ट प्रोबली आई थिंक इसमें नॉर्मलाइजेशन उतना नहीं रोल प्ले कर पाए। क्योंकि अगर कट ऑफ की बात करें तो ओबीसी का कट ऑफ था 58.25 और जनरल का कट ऑफ था 59.50। अब नॉर्मली देखा जाए तो मैं 2 से 3 नंबर ऊपर ही हूँ जनरल से भी। ओबीसी से देखा जाएगा तो ठीक है 3-3.5 नंबर 4 नंबर के आसपास ऊपर हूँ मैं। बट ठीक है 3+ मान लेते हैं, जस्ट आउट ऑफ मॉडेस्टी इन एवरेज लाइक कंसिडरिंग जनरल और ओबीसी एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये एसबीआई का पेपर था और बहुत ज़्यादा लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई ही नहीं कर पाते, डूड वो प्री निकाल भी नहीं पाते। और जहाँ पे मैं 3 नंबर ऊपर हूँ आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग, लाइक इट्स अ ग्रेट थिंग। अब बाकी का रिजल्ट कैसा रहेगा वो बात की बात है। बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि लाइक मैं कट ऑफ से 2 से 3 नंबर ऊपर हूँ वो भी एसबीआई के पेपर में, है ना। तो दिस इज़ अ ग्रेट थिंग, दिस इज़ अ ग्रेट थिंग। नॉर्मलाइजेशन सेक्शनल अगर स्कोर पता होता तो थोड़ा मैं बेटर जज कर पाता, बट ठीक है अभी जो है सो यही है। सो नाउ अभी आपने देख लिया पूरा वीडियो एंड यू हैव सीन माय अटेम्प्ट्स, माय अप्रोच एंड माय रिजल्ट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग while attempting SBI PO pre was persistence। like consistency तो थी but persistence like cause होता क्या ना कि जब भी आप like RBI असिस्टेंट फिर RBI
आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, फिर एसबीआई क्लर्क, फिर एसबीआई पीओ, लाइक यू टू एग्जॉस्टेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक वो ना बहुत एक अलग लेवल का एग्जॉशन होता है। एंड दैट्स वाई ऊपर से एसबीआई का एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ होता है टू, लाइक इट्स रियली टफ, इट्स रियली टफ, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेन्स हो, इट्स रियली टफ। वैकेंसीज बहुत कम होती है तो कॉम्पिटिशन भी बहुत हाई हो जाता है। एंड दैट्स वाई अ लॉट ऑफ पीपल आर अनेबल टू क्लियर प्री लेवल पे। आपने देखा होगा कि मतलब सब कुछ क्लियर हो जाता है लोगों के, लाइक फाइनल रिजल्ट्स हो चुके हैं, आईबीपीएस पीओ उन्होंने फाइनल कर लिया, बट एसबीआई पीओ का प्री भी नहीं निकला। सो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर पोटेंशियल नहीं था, ऐसा नहीं है कि दे वरंट स्मार्ट इनफ टू क्रैक दैट एग्जाम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थिंग इज दैट कि जब भी आप लगातार प्री मेंस इंटरव्यू करते रहते हो ना, यू गेट मेंटली एग्जॉस्टेड। आपको समझ नहीं आता कि किसको टारगेट करना है, किसको प्रायोरिटाइज करना है, किसको फोकस में रखना है। अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल गेट देयर आरआरबी रिजल्ट एंड दे आर लाइक अच्छा ठीक है, क्योंकि फिर उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है। लाइक ये सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं ना, दे चैलेंज यू मेंटली, लाइक वो आपकी इमोशनल लेवल को भी चेक करता है एट द सेम टाइम, लाइक यू नो जब वो आपकी इंटेलिजेंस क्वेश्चन को चेक करता है, एट द सेम टाइम दे आर चेकिंग योर इमोशनल क्वेश्चन के, लाइक हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, हाउ यू नो, लाइक हाउ लॉन्गर यू कैन सस्टेन। So the learning, like the most important learning I got from my SBA PO pre exam was like consistency plus being persistent. Like you have to prioritize your goal, you have to prioritize your like aim. So that was the most important thing while giving SBI PO pre. And I hope this video was helpful to you. I hope like this gave you a better clarity of how to go for your SBI PO exam, and I hope this video made sense. If it did, please do like, share, subscribe and everything, and I'll see you in the next one.